रेंज प्लेक्स मास्क, दूसरी क्रोन प्लेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जो ये आपका ये फ्लेक्स है क्रोनिक फ्लेक्स, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं उन बालों के लिए जिनके बालों की हमें इलास्टिसिटी वीक है। बहुत बार केमिकल करने की वजह से बालों की इलास्टिसिटी वीक हो चुकी है, ब्रेकेज का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे हम लोग स्टैंड अलोन के लिए यूज़ करते हैं। प्लस फ्लेक्स को आप प्री लाइटनिंग और कलर में यूज़ कर सकते हो। तो ये एज अ प्योरली ट्रीटमेंट बेस है जो बालों की स्ट्रेंथ को और बालों की सॉफ्टनेस शाइन को इंक्रीज़ करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो दूसरी रेंज है शाइन बोर्न का फ्लेक्स मास्क, इसमें क्या फ़र्क है। ये सिर्फ स्ट्रेटनिंग का फ्लेक्स मास्क है। तो नॉर्मली जो आप स्ट्रेटनिंग करते हो उसका सिर्फ जो मास्क होता है वो बालों के पीएच को बैलेंस करता है। यहाँ पे हमारा जो शाइन बोर्न का जो फ्लेक्स मास्क है, ये जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो जो आपके बोन को रिलैक्स करने में, बोन को फिक्स करने में जो आपको स्ट्रेट रिजल्ट देता है, ये उसके वजह से जो बालों की इलास्टिसिटी में वीकनेस आती है, ये उस इलास्टिसिटी को सिर्फ मेंटेन करता है। यानी कि ये जो फ्लेक्स मास्क है ये सिर्फ आपकी इलास्टिसिटी को मेंटेन कर सकता है कि और ज़्यादा डाउन ना जाए जब आप बालों में केमिकल सर्विस कर रहे हो। जो ये फ्लेक्स ट्रीटमेंट है ये आपकी बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में कैपेबल है। सिटिंग बाय सिटिंग ये ट्रीटमेंट रहता है और ये आपका एज द स्पा काम करता है। एज द हम वीकली यूज़ कर सकते हैं, एज द सलोन सर्विस है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं दे सकते हो बिकॉज कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट लेवल है, ठीक है, वो एज द सलोन रिकमेंडेड है। ठीक है, जो इसका रिटेल वाला जो मास्क आता है उसके अंदर फ्लेक्स इंक्लूड नहीं है। जो नॉर्मल रिटेल वाले में है वो सिर्फ मैकेडमिया ऑयल और क्योना प्रोटीन के साथ है, उसमें फ्लेक्स नहीं है। तो अगर क्लाइंट रेगुलर बेसिस के लिए यूज़ करना चाहता है आप इसकी छोटी पैकिंग रिटेल लेवल देंगे। अगर आप क्लाइंट को सिर्फ एक स्पा से कुछ बेटर फॉर्मुलेशन चाहते हो कि यार स्पा में थोड़ा और बेटर होना चाहिए, तो आप इसका स्पा दे सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी इलास्टिसिटी भी मेंटेन हो तो आप फ्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ जाइए। सो ये डिफरेंस है। और ये हमारा है एज द प्री ट्रीटमेंट से पहले। हाँ, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन किन बालों में यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़? आइडियली ये जो डिज़ाइन है स्ट्रेटनिंग जो हम लोग कर रहे हैं शाइन बोन, जब आपका बाल ओवर प्रोसेस की तरफ जाता है तो उस पर्पज़ से इसको यूज़ किया जाता है। चाहे आप क्रीम के साथ काम करें या फिर ज़्यादातर जो देखा जाता है न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे बाल आपका श्रिंक होता है, सो उस पर्पज़ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। बट एज फॉर द सलोन, जैसे हम लोग कई बार शैम्पू कंडीशनिंग करने के बाद भी क्लाइंट के बाल टेंगल फ्री नहीं होते हैं, बाल काफ़ी ज़्यादा पूल होते हैं, तो उस पर्पज़ से हम भी इसको अगर यूज़ करते हैं तो ये टेंगल फ्री को करने में हेल्प करता है, पीएच को बैलेंस कर देता है जिसकी वजह से टेंगल फ्री हो जाता है बाल आपका। ठीक, तीसरा इसका यूज़ एज अ हीट प्रोटेक्शन। आप स्टाइलिंग जब किसी क्लाइंट के कर रहे हो और बालों में ड्राइनेस रहती है, क्लाइंट के बाल एज अ स्टाइलिंग से और ज़्यादा ड्राई ना हो, तो भी हम इसका यूज़ में ले सकते हैं। और जो हमारा शैम्पू है शाइन बोर्न जी, इसमें मैकेडमिया ऑयल है, जो किनोआ थेरेपी, प्रोटीन थेरेपी है, और भी शैम्पू आते हैं जी, लेकिन इसमें लिखा हुआ रिटेन मॉइस्चर, सल्फेट फ्री, और जो हेयर को ब्रेकेज होने से बचाता है। इसमें ऐसा क्या खास बात है जो और शैम्पू में नहीं? सर बेसिकली आप जितने भी शैम्पू मास्क देखते हो आपके पास वो सल्फर फ्री होते हैं। यहाँ पे सल्फर फ्री होने के साथ साथ, ठीक है, पैराबिन फ्री भी है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, हम लोग जब भी कोई सल्फर फ्री पैराबिन फ्री शैम्पू मास्क देते हैं उसके पीछे हमारा एक ही मोटिव होता है कि हमें बालों में जो मॉइस्चर ऐड ऑन किया है, जो सर्विस के थ्रू मॉइस्चर ऐड ऑन किया है, उस मॉइस्चर को रिटेन रखना, मेंटेन रखना। सो यहाँ पर उसको और बेटर करने के लिए यहाँ पर शैम्पू मास्क के अंदर भी मैकेडमिया ऑयल, ठीक है, यूज़ किया गया है, प्लस क्योना प्रोटीन यूज़ किया गया है कि जो आपका मॉइस्चर लेवल है वो तो बना ही रहे, प्लस हर शैम्पू वॉश के अंदर जो आपका प्रोटीन निकलता है वो प्रोटीन से दोबारा से रिफिल हो सके। इसीलिए इसके हर शैम्पू मास्क में मैकेडमिया ऑयल और क्योना प्रोटीन दिया है जो तो हमारा उससे बेटर परफॉर्म करता है, बेटर सॉफ्टनेस, बेटर शाइन एंड बेटर वेटेज बालों के ऊपर देता है विदाउट एनी स्टिकी। सो ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है पिको एलान, यस, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर पिको एलान एज द, जैसे अभी तक हम लोग यूज़ करते आए हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, राइट। सो हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट बेस में केराटिन का सपोर्ट लिया, अभी उसके बाद हम लोग बोटॉक्स का सपोर्ट से चल रहे थे। अभी एक अपग्रेड प्रोडक्ट आया था इधर नैनोप्लास्टिया, ठीक है। सो आपने काफ़ी नैनोप्लास्टिया से या फिर काफ़ी इस तरीके से चीज़ों के साथ आपने काम किया। अभी नैनोप्लास्टिया से भी माइक्रो मोलिकल्स आए हैं, इज़ द पिको एलान के नाम से, पिको प्लास्टिया, ठीक है। सो इस तरीके से उसके अंदर जो मोलिकल हैं आपका नैनो से भी माइक्रो हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी डीपली बालों के अंदर काम कर रहा है, फाइबर्स पे काम कर रहा है,
एंड उसकी वजह से आपको बालों के अंदर स्ट्रेट रिजल्ट भी मिल रहा है, उसके अंदर आपको बालों में मॉइस्चर कंटेंट भी मिल रहा है, बालों में फ्रिजनेस भी कंट्रोल हो रही है। एंड आपने जितने भी अभी तक नैनो प्लास्टिक किए थे उसके अंदर एक कॉमन सा प्रॉब्लम आया था फेडेज का, कि आपका बेस शेड लिफ्ट हो जाता था, कलर लिफ्ट हो जाता था। सो वो हमारे पीको अलान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से। एंड अभी तक हम लोग जब भी नैनो के साथ काम कर रहे थे, बोटॉक्स के साथ काम कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या था, हमारे पास सभी बालों पे काम करने के लिए एक ही प्रोसेस था, राइट। तो किसी के बाल फ्लैट हो जाते थे, किसी के बाल, क्लाइंट को अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आप पीको अलान के साथ एज अ कस्टमाइज सर्विस डिज़ाइन कर सकते हो एज ए स्टाइलिस्ट। सो एज ए स्टाइलिस्ट अप्रोच आप एक ही बोतल से आप 3 तरीके के रिजल्ट दे सकते हो। उसी बोतल से आप स्ट्रेट प्लस सॉफ्टनेस शाइन दे सकते हो, उसी बोतल से आप सिर्फ सॉफ्टनेस पे काम कर सकते हो, फ्रिजनेस पे काम कर सकते हो, उसी बोतल से सिर्फ आप बालों के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करने का काम कर सकते हो एज फॉर स्टाइलिस्ट एक्सपर्टीज़। सो यहाँ पे एक ही बोतल से आप 3 तरीके के बालों के टेक्सचर पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट सर्विस में मिलता है फिर आपको पिक और थैंक यू।